Hi, welcome to the Backbenchers Way again. My name is Vinay, and this is the Telegram channel. You can join this, and please switch to 1.5x. This is about me. Um, I have written UPSC and UPPCS का mains in 2024. मतलब UPSC का नहीं but PCS का mains. I was shortlisted for CAPF Assistant Commandant's interview और आज बात करेंगे UPPCS का जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है कल एंड क्वाइट शॉकिंग रिज़ल्ट। तो उसके बारे में बात करेंगे, मेरा क्या रहा एंड उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं अपना बता देता हूँ। आई हैव क्वालिफाइड दिस ईयर ऑल्सो, बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जिनका रिज़ल्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। सो आई कैन फील दिस पेन, आई हैव गॉन थ्रू दिस। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े से शेयर करूँगा फॉर दोज जिन्होंने दोज हुआ सैड और जिन्होंने अपना इस साल लिस्ट में नाम नहीं देखा है। सो फॉर दोज हु कुडंट मेक इट, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस बार रिज़ल्ट को लेके एंड उन इश्यूज़ पे बात करेंगे वन बाय वन। देखो पहली चीज़ है ओपेसिटी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ओपेकनेस है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है एंड कमीशन में उस वजह से मतलब लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। सो इस बार भी नहीं पता है कि कितने क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, कितना क्या चेंज हुआ है। बट जहाँ तक लग रहा है जिन लोग का मतलब 85 पे भी कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का 91, 92, 93 पे भी नहीं हुआ है। सो आई थिंक बहुत सारा चेंजेस हुआ है, बहुत सारे डिलीट हुए हैं क्वेश्चंस जहाँ तक मुझे लगता है। क्वाइट अनफॉर्चुनेट है ये। तो आई मीन होता क्या है ना ऐसे सिचुएशंस में कि ऐसे सिचुएशंस में लक का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आपका हार्ड वर्क, आपका जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे दे गो इन वेन। उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है वन जब 7-8 क्वेश्चन से ही आपका सब डिसाइड हो रहा है। तो हार्ड वर्क का क्या मतलब रहा, राइट। तो लक का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड ऐसे सिचुएशंस में यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। आप बस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होगा नहीं होगा, है ना। तो आई मीन दिस इज़ द थिंग कि आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं रह जाती हैं फिर। तो आई थिंक समटाइम्स लक ओवर पावर्स योर हार्ड वर्क, योर एफर्ट्स एंड उसमें यही सोचता है एस्पिरेंट कि क्या ही है। आई मीन एफर्ट्स डालने के बाद भी यू नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो ये चीज़ थी इस बार। नेक्स्ट आई थिंक तो आई मीन ऐसे सिचुएशंस में यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे भी आई थिंक काफ़ी सारे फेलियर्स रहे हैं। आई विल शेयर वन बाय वन कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे पास में एंड इफ़ आई कैन गिव यू सम होप रिगार्डिंग फ्यूचर। देखो आई हैव गिवन लगभग 3-4 अटैम्प्ट्स मैंने भी दिए हैं। आई मतलब एक एक करके बात करेंगे मेरे फेलियर्स के बारे में। पहला यूपीएससी का दिस ईयर्स प्रीलिम्स 25 का, ठीक है। आई वॉज गेटिंग अराउंड किसी आंसर की से मतलब विजन से 82, किसी से 85, किसी से 89 तक मेरे मार्क्स बन रहे थे। क्या बोलते हैं सी सेट में आई वॉज ऑल्सो स्कोरिंग अराउंड कितना 80 के आसपास, ठीक है। तो आई वॉज रियली होपफुल कि हो जाएगा। आई मीन एज मतलब मैं होपफुल तो था कि हो जाना चाहिए, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, राइट। फिर दूसरी बात करते हैं यूपीएससी 23 के बारे में। 23 में आई मतलब 22 में मैंने मेंस दिया था यूपीएससी का, राइट। उसके बाद आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग और उससे ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने 23 में, ठीक है। बट हुआ क्या 23 में मतलब मार्कशीट के हिसाब से मतलब तब भी मैं स्कोर ठीक ठाक ही कर रहा था, बट मार्कशीट के हिसाब से जब आई बाद में तो आई क्लियर्ड जीएस, ठीक। बट आई कुड नॉट क्वालिफाई सी सेट इट सेल्फ, ठीक है। एंड सी सेट कितने मार्क्स से, अराउंड 2 क्वेश्चंस। एंड फेट देख लो, किस्मत देख लो, द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन 23 का जिसने सी सेट दिया होगा उसको पता होगा, द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन रीजनिंग का जो था वो मैंने गलत कर दिया। एंड एक कॉम्प्रहेंशन जो ईजीएस्ट कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन था वो मैंने गलत कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस आई कॉस्टेड दैट अटैम्प्ट, मतलब इन 2 क्वेश्चंस की वजह से। एंड आई थिंक मतलब यही चीज़ है कि बहुत सारा फैक्टर रह जाता है जब आपके एफर्ट्स प्लस आपका जो हार्ड वर्क है, जब ये सब जब ये सब हो जाता है देन यू कैन डू मच अबाउट एनीथिंग। आप जस्ट होपफुल रह सकते हो
सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो, नथिंग ओवर दैन दैट। जब आपका दिन नहीं होता है ना, तो फिर चीज़ें कितना भी हाथ पैर मार लो, थिंग्स वोंट वर्कआउट इन योर वे। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो पुराने इंस्टांसेस हो गए, कल परसों का ही एग्जांपल देता हूँ। 30 को संडे को EPFO का एग्ज़ाम था, राइट। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या बकचोदी हुई है। एक मतलब आई प्रिपेयर्ड अकाउंटेंसी फॉर दिस, ठीक है। लगभग तीन तीन दिन में लगभग मैंने अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर लिया था, ठीक। इसमें एक PYQ का क्वेश्चन था, ठीक है। आई रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद नोट्स में भी मैंने कई बार उस क्वेश्चन को रिवाइज़ किया। इवन एग्ज़ाम हॉल से जस्ट सुबह सुबह जाते वक्त भी मैंने वो क्वेश्चन को 2-3 बार, मतलब एक बार फिर से रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी पे क्वेश्चन था, आई वोंट गो इनटू दैट। बट वो क्वेश्चन भी मैंने कल परसों गलत कर दिया एग्ज़ाम हॉल में बैठते हुए, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू नो लाइफ प्लेज विद यू, कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेशन, बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो हो जाता है। सो आई थिंक ये 3 इंस्टांसेस, बहुत सारे नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे आपको फाइनली ये लगने लगता है कि लक प्लेज अ ह्यूज रोल। आपका जब दिन नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। सो आई वुड जस्ट से जिनका नहीं हुआ है इस बार, यू आर नॉट एट फॉल्ट, ठीक है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट वॉज जस्ट अ हार्ड डे, इट वॉज जस्ट अ हार्ड लक कि आपका नहीं हुआ है। स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं और उन्होंने सब कुछ किया था, स्पेशली जिनके 80-85 इससे अबव ही बन रहे हैं, राइट। आई वुड जस्ट से कि यू आर नो लेस देन द पर्सन जो इस बार लिस्ट में है, राइट। यू आर नो लेस देन एनीवन। इट्स जस्ट दैट वो दिन ख़राब था, आपने इक्वल एफर्ट्स डाले थे, इक्वल हार्ड वर्क किया था, बट समहाउ कुछ ना कुछ ख़राब दिन होने की वजह से, कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चंस ऊपर होने की वजह से, प्लस ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कमीशन में, क्वेश्चंस का चेंज हो जाना, डिलीट हो जाना, बहुत ज़्यादा लक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। एंड इसकी वजह से आप अपने आप को सेल्फ डाउट में डाल लेते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं। एंड दैट इज़ द थिंग कि दिस शुड नॉट हैपन। आपको बस आई वुड जस्ट से कि जस्ट लक पे छोड़ दो, ठीक है। जब आपके एफर्ट्स और हार्डवर्क जब आप डाल देते हो ना, जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, राइट। सो आई वुड जस्ट से यू आर नॉट एट फॉल्ट, इट वॉज जस्ट अ हार्ड लक। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। इसमें 2-3 इशूज़ के बारे में बात करेंगे। फैमिली प्रेशर है, बहुत सारों के अटैम्प्ट्स ज़्यादा हो गए होंगे, है ना, और इशूज़ रिगार्डिंग दैट। देखो, पहली चीज़ है इसके एग्ज़ाम का, UPSC एंड PCS हो गया, इसका ओवर ग्लोरिफिकेशन, कि मतलब यही होगा ज़िंदगी में तो ही कुछ हो, नहीं होगा तो यू आर नथिंग, है ना। प्लस ओवर ग्लोरिफिकेशन बिकॉज ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री, है ना, कि मतलब ये बनोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, ये नहीं हो तो यू आर नथिंग, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो पैरामीटर्स हैं जो सेट किए हुए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं की वजह से है। इसकी वजह से लोग अपना बैकअप रेडी नहीं करते हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट इशू जो आप पे प्रेशर क्रिएट करता है, राइट। सो फैमिली प्रेशर तो सेकेंडरी होता है, ये जो आप खुद पे प्रेशर बनाते हैं ना, ये जो सेल्फ प्रेशर है, इसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज़ कि लुक फॉर बैकअप। अब कब देखना है, 2-3 अटैम्प्ट्स हो जाने के बाद। सी आई प्रिपेयर्ड सीरियसली फॉर टू एंड आई थिंक 3 साल, मतलब 22-23, उसके बाद से आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड। बट स्टिल मेरे को ये पता है कि मेरी जो सीरियस प्रिपरेशन है ना, ये मेरे आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी, राइट। सो प्री से पहले बस 1-2 महीने आई जस्ट सेट एंड रिवाइज एवरीथिंग, और उसी से हो जाता है, राइट। सो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपने सीरियसली नहीं प्रिपेयर किया है या कुछ भी इश्यूज़ हो गए, आप मिसगाइड हो गए थे, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो गए थे, तो दैट इज़ द इशू। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार आई वॉज क्लोज इनफ, फिर भी नहीं हो रहा है, तो 1-2 महीने की प्रिपरेशन से हो जाएगा जिस दिन निकलना होगा, ठीक है। और नहीं होना होगा तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, राइट। सो ऑलवेज़ लुक फॉर अ बैकअप। ये प्रेशर तभी क्रिएट होता है जब आप दूसरे एग्ज़ाम्स नहीं देते हो, राइट। सो द ओनली सॉल्यूशन टू दिस फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर को तो मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। मतलब ये तो आप खुद ही बनाते हो कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
या आप पे सेल्फ डाउट या आप पे डाउट कर रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर मतलब वो गलत बोल रहे हैं या फिर जज कर रहे हैं, मतलब ये सब आप अपने आप पे प्रेशर बनाते हैं। द रियल प्रेशर इज़ फैमिली प्रेशर। कुछ टाइम के बाद वो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज़ कि प्लीज़ प्लीज़ लुक फॉर बैकअप और अदर एग्जाम्स देना भी स्टार्ट करो। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस ओवर ग्लोरिफिकेशन एंड रोमांटिसाइज करते हैं जो प्रिपरेशन को, स्पेशली व्लॉग्स वगैरह डाल के या फिर ये सब करके, ठीक है। ये सबसे जस्ट रोमांटिसाइज होती है और आप इट डज़ नॉट लीड यू एनीवेयर सिंपली, ठीक है। तो द ओनली सॉल्यूशन इज़ गिव अदर एग्ज़ाम्स, गिव अदर एग्ज़ाम्स। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब आपके दूसरे एग्ज़ाम्स क्लियर होने लग जाएंगे ना, तो फिर आपकी फैमिली भी आपको पुश करेगी, राइट। और अगर आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे 5-6 साल से लगे हुए हो एंड यू आर नॉट गिविंग अदर एग्ज़ाम्स, तब ये फैमिली प्रेशर या अपने आप पे सेल्फ डाउट, जो खुद पे भी प्रेशर बनता है, ठीक है, जो सेल्फ डाउट आता है, उससे भी आप टैकल कर पाओगे जब आपके दूसरे एग्ज़ाम्स निकलने में। इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। आपको लगेगा कि यार कुछ तो हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, गिव अदर एग्ज़ाम्स। क्योंकि अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है इतने बड़े एग्ज़ाम का, बाकी एग्ज़ाम्स जनरली कुछ टाइम की प्रिपरेशन से जनरली निकल जाते हैं, राइट। यू कैन गिव टीचिंग के एग्ज़ाम्स, ठीक है, उसका भी बैकअप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये कर सकते हो। सो द ओनली सॉल्यूशन इज़ गिव अदर एग्ज़ाम्स। जैसे ही वो क्लियर होंगे तो इट विल लाइक मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, राइट। तीसरी चीज़ आई वुड टॉक अबाउट कंटेंटमेंट और डिटैचमेंट, ठीक है, जो मैंने अभी बात करी थी। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दी रिजल्ट्स, और कि जीत रहे हो, हार रहे हो, नहीं हो रहा है या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्स ये जो हैं, ये पैरामीटर नहीं हो सकते हैं ऑफ समवंस कैपेबिलिटीज़ या कॉम्पिटेंसीज़, ठीक है। ये डिटैचमेंट लेकिन बोलना बहुत आसान होता है, ठीक है, आई नो। सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट यही है। सब लोग, मतलब गीता में भी है, हर जगह यही बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, है ना, डिटैच योर सेल्फ, कि कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, शुड बी स्टैंड स्टिल, ठीक है। बट डिफ़िकल्ट होता है। अब ये डिफ़िकल्टी आती कहाँ से है? जब आप कंटेंट नहीं होते हो अपनी प्रिपरेशन से, तब ये डिटैचमेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ही सॉल्यूशन है, एफ़र्ट्स डालो, बी कंटेंटेड विद योर सेल्फ कि मैंने एफ़र्ट्स डाले हैं, रिक्वायर्ड एफ़र्ट्स जितने भी चाहिए थे, जितने नंबर ऑफ़ आवर्स या जो भी था, सब कुछ किया था, जो भी रिक्विजिट चीज़ें होती हैं एक चीज़ को करने के लिए, आई डिड इट ऑल। स्टिल कुछ लक फैक्टर और इन सब की वजह से नहीं हुआ, राइट। जब ये कंटेंटमेंट आ जाएगा ना कि मैंने सब कुछ किया था, स्टिल आई कुड नॉट मेक इट, तब ये डिटैचमेंट वाली फीलिंग बहुत ही ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है। तब आप बस यही मान लेते हो कि यार जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, बट ठीक है, कुछ चीज़ें रही मेरे फेवर में नहीं रही, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट मेक इट, ठीक है। सो आई थिंक ये कंटेनमेंट होना बहुत आसान है। दिस विल मेक लाइफ वेरी मच ईजी, ठीक है। लास्टली आई वुड जस्ट से कि अवॉइड दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एग्ज़ाम्स, इट जस्ट अ जॉब, ठीक है। इनफैक्ट सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं, कोई भी ले लो ज़िंदगी में, कुछ भी करोगे, वो नियरली जॉब ही होगी, ठीक है। तो आई थिंक इसके चक्कर में मत पड़ो। स्पेशली प्लीज़ अवॉइड रोमांटिफिकेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम या जो भी नॉइज़ है इस एग्ज़ाम के अराउंड, राइट। सो अपने आप को बोलो इट्स जस्ट अ जॉब, और इस बार नहीं होगा, अगले बार हो जाएगा, राइट। सो जस्ट अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं, इफ़ यू आर कंटेंट विद योर सेल्फ कि मैंने सब कुछ किया था बट कुड नॉट मेक इट, तो लकी था विच स्टॉप्ड यू, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से भी शेयर किया है कि यू नो देयर मैनी थिंग्स विच आर नॉट इन कंट्रोल, और अगर आपने जितने भी कंट्रोलेबल्स थे, ठीक है, उन पे आपने सब कुछ किया है, जो भी करना था किया, बट जो अनकंट्रोलेबल्स थे, जिसकी वजह से लक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी वजह से यू कुड नॉट गेट थ्रू, देन इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। सो आई वुड जस्ट से लास्टली कि बी द डार्क हॉर्स इन योर लाइफ, ठीक है। जब कोई हाथ देने वाला नहीं होता है, जब नो वंस सपोर्टिंग यू, या देयर इज़ नो वन जो आपको बता पाए, या देयर इज़ नो वन टू लिसन टू यू, या यू नो फैमिली भी कभी कभी नहीं सुनती है, सब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, राइट, व्हेन यू आर इन सेल्फ डाउट।
द ओनली पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद यू इज यू. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट.